Hello students, welcome to Vidya Mind. So student, today we are continuing our chapter. The chapter name is the human eye and the colorful world. ठीक है? And what will the topic for the day? आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला तो देखिए, today we will understand about the what are the distant ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देन व्हाट आर द नियर बाय ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द एकोमोडेशन. ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है. ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. डिस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो आपके एक डिस्टेंस पे रखे, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से. तो देखिए आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और उससे क्या होगा कि उससे जो हम डिफेक्ट पढ़ेंगे, आई डिफेक्ट पढ़ेंगे, वहां पे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी मिलने स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, नियर बाय ऑब्जेक्ट से. अब देखो, हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, हम ये मानते हैं कि दे आर ये आप कहीं इन्फिनिटी पर होते हैं, और यहां से जब लाइट रे आती है आपकी आईज पे, वो क्या होती है, आपकी जब भी रीच करती है, इंसिडेंट करती है आई पर, तो वो क्या करती है, पैरेलल करती है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. चलिए, तो यहां पे ये चीज आपको दे रखी है, ये देखो, रे ऑफ लाइट from a distant object that is at infinity are parallel upon reaching the eye. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखो इसी तरीके से फिगर आपको बनाना है. ये आपका रेटिना है, ये आपके यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई आपका इन्फिनिटी पर है, मतलब ये क्या है, आपका कहीं इन्फिनिटी पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी जो रेज आ रही हैं वो आपके आई, ये कॉर्निया वाला पार्ट है. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी पैरेलल आ रही है, सारी रेज जो है आपकी पैरेलल है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहुंचेंगी लेंस में, तो अब देखो मैंने बताया था कि आईज में क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है. तो क्या कर देगा, यहाँ पर आके इसको कन्वर्ज करा देगा. ठीक है, यहाँ पे आके इसको कन्वर्ज करा देगा, और ये आपका क्या है, बीच में यहाँ पे लेंस वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा. चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल, आपका दीज रे बिकम पैरेलल आफ्टर ट्रेवलिंग अ लार्ज डिस्टेंस. अब देखो, हम ये बोल देते हैं कि सिंपली यहाँ पर कि ये बहुत दूरी से आती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ रही होती है, तो हम ये क्या बोलते हैं कि ये आपकी ये बेसिकली पैरेलल ही होती हैं, पैरेलल होते हैं आफ्टर ट्रेवलिंग अ लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया था ना, कॉन्वेक्स लेंस आपका आई लेंस में होता है. तो यहाँ पे देखो, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी या फोकल पॉइंट उसका होगा, वो कैसा होगा. देखो यहाँ पे हमें लो कन्वर्जिंग पावर का लेंस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हमें लो कन्वर्जिंग पावर की जो आपका लेंस होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है कि देखो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होगी वो क्या होगी, लो होगी, मतलब वो लो कन्वर्जिंग होगा, मतलब ज्यादा वो उसको वो नहीं करेगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो ये इतना हो गया. और हमें यहाँ पे लो कन्वर्जिंग पावर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि तभी वो फोकस कर पाएगा इन पैरेलल रेज को रेटिना पे, और हमें रेटिना पे ही क्या मिलती है, इमेज मिलती है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट आता है आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग लाइट रेज. इसे समझ लेते हैं. देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, यहां पर आपका क्या होता है, ये देखो, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग. देखो, जो भी आपकी नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो किस तरह की होती हैं, वो डाइवर्जिंग होती है, स्प्रेडिंग आउट वाली होती है. मतलब क्या होगा, या तो डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब या स्प्रेड आउट हो जाएंगी. ठीक है, अपॉन रीचिंग द आई पे जैसी पहुंचते हैं, मतलब ऐसे समझ लो, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फटाक से डायग्राम बना लिया इसी के तरीके से. ठीक है, एक ये आपका कॉर्निया होगा, यहाँ से आपने सीधा वो बनाया, और यहाँ पर आपका कहीं लेंस रखा हुआ है. ठीक है, इतना हो गया. यहाँ से हम एक सिंपल से एक वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो हम आपकी यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपकी कोई ऐसे आएगी रे, आपकी ऐसे आएगी, क्योंकि क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रे आपकी पहुंचती है वो क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है. अब क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या है, ज्यादा बेंडिंग कराएगा, तभी जाके क्या होगी, रेटिना पे जाके यहाँ पे क्रॉस होगा, तभी यहाँ पे जाके क्या होगा, आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा रेटिना पे. तो यानी देखो, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको, इसे बनाना, ये कॉर्निया है. ठीक है, ये आपका लेंस है. ठीक है, ये आपका क्या है, रेटिना है. ठीक है, ठीक है, इतना हो गया. और यहाँ पर आपका क्या है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है बेसिकली. इतना क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अब देखो, वहां पर क्या था, हमें कम लो कन्वर्ज करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हमें हाई कन्वर्ज करना पड़ रहा है. तो यहाँ पर जो लेंस का टाइप होगा वो क्या होगा, हाई कन्वर्जिंग जो होगा लेंस होगा, मतलब पावर यहाँ पे ज्यादा होगी उसकी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल मेंशन भी है. अब यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ज एंड फोकस दी डाइवर्जिंग रेज ऑन टू द रेटिना, रेटिना पे फोकस करने के लिए. तो ठीक है, इतनी हो गया, नियर बाय का हो गया एग्जांपल ही आपका. ठीक है,
इमेज हो गई। अब नेक्स्ट आता है एडेप्टेबिलिटी ऑफ आइज। अब देखो एडेप्टेबिलिटी ऑफ आइज का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग क्या है, देखते हैं। देखो मतलब एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस, मतलब क्या जो लेंस होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एडजस्ट करता है कि कौन सा आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपको बहुत पास है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है वो एडजस्ट करता है। तो यहीं पे सिंपल आपका क्या है, द आई ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स लेंस टू अकोमोडेट द वेरिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, तो मेरी आई ने इसके अकॉर्डिंगली क्या करा, आई लेंस को क्या कर लिया, बेसिकली उस तरह से उसने एडजस्ट कर लिया। अब जैसे ये यहां दूर पहुंच गया, इधर कहीं दूर पहुंच गया और दूर पहुंच गया, तो यहां पर जो मेरी आई लेंस है, आई का जो लेंस है, उसने अब क्या करा होगा, इसके अकॉर्डिंगली क्या करा होगा, अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा। तो मतलब क्या होगा, अगर वेरिंग डिस्टेंस हो रही है तो आपका जो लेंस होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपका क्या करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, इतना हो गया। तो यहां पे देखो, दिस अडेप्टेशन इंश्योर क्लियर विजन। मतलब क्या है, ये इसी अडेप्टेशन की वजह से, मतलब इसी अडेप्टेशन की वजह से मतलब क्या होता है, मतलब कि कंटिन्यूअसली एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या कर पाते हो, देख पाते हो। ठीक है, क्लियरली देख पाते हो जो आपके काफी दूर होते हैं और जो आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो चीज अपन ने पढ़ाई है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या आता है, नेक्स्ट आपका पार्ट आता है एकोमोडेशन। इसको समझ लेते हैं। देखिए एकोमोडेशन क्या होता है, इसे देखते हैं। व्हाट इज एकोमोडेशन इन सिंपल टर्म। आप देखो, ये तो एक डायग्राम है, अभी इसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, अ नॉर्मल आई, ठीक है, अ नॉर्मल आई पॉजेस द एबिलिटी टू सी बोथ। जो नॉर्मल आई होती है, आपकी आंखों से आप दूर की चीजें भी देख पाते हो, पास की चीजें भी देख पाते हो, वो कर पाते हो ना। ठीक है, तो द नॉर्मल आई पॉजेस द एबिलिटी टू सी बोथ डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना क्लियरली थ्रू द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि ये जो प्रोसेस है, मैंने बोलता ना एडजस्टमेंट बेसिकली, तो वही क्या है, जो एकोमोडेशन का ही तो प्रोसेस है वो। मतलब एकोमोडेशन में असल में देखते क्या भी क्या होता है वो देखते हैं। तो एकोमोडेशन में इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या होता है, देखो यहां पर इन्वॉल्व होता है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि एक तो सिलेरी मसल का काम क्या होता है, एक तो उसे लेंस को होल्ड करने का काम होता है, और दूसरा क्या होता है, उस लेंस की थिकनेस को क्या करना है, चेंज करता है वो। ठीक है, या कभी ज्यादा थिक कर देगा या कभी ज्यादा थिन कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर चीज है कि एकोमोडेशन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, किसका, सिलेरी मसल का। एंड अल्टरिंग द शेप एंड थिकनेस ऑफ द आई लेंस। और ये सिलेरी मसल क्या करती है, आपकी जो आई लेंस है उसकी थिकनेस को चेंज करती है, उसकी शेप को चेंज करती है। तो यही प्रोसेस जो होता है ये आपका एकोमोडेशन होता है, और एकोमोडेशन के प्रोसेस से ही हम दूर की चीजें और पास की चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका आता है चेंजिंग फोकल लेंथ विद सिलेरी मसल। तो देखो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। यहाँ पे देखो क्या, ये क्या है, आपका आई फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हम मान रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे जो रेज आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, रेज क्या आ रही है बेटा, आपकी पैरेलल आ रही है। अब देखो जब आपकी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर है तो रेज पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर देखो क्या होती है, सिलेरी मसल यहाँ पर क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेरी मसल रिलैक्स होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनएकोमोडेशन भी बोल देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ये जो आपका जो आई लेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई हम दूर की चीज देखते हैं, काफी डिस्टेंस की चीज हम देख रहे होते हैं, तो हमारा आई लेंस क्या होता है, वो थिन होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, थिन होता है। और वहां पर जो सिलेरी मसल होती है वो आपकी क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, और क्या होता है, सिंपल आपका इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या आता है, आई है आपका, जब हम क्या करते हैं, अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एंड आई फोकस्ड ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो इसे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, आपका कहीं नियर बाय ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, आप जानते हो नियर बाय ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जो भी रेज हो जाती हैं, लाइट रेज जब जाती आईज पे पहुंचती हैं, तो वो क्या होती है, कन्वर्जिंग या स्प्रेड आउट होकर पहुंचती हैं। तो ये यहाँ पे आपकी स्प्रेड आउट होकर यहाँ पहुंची है। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए आपकी जो सिलेरी मसल होती है वो क्या होती है, वो रिलैक्स नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड होती है, और जो आई की जो आई लेंस होता है, आई लेंस क्या होता है, वो थिक हो जाता है। तो मतलब क्या है, सिंपल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होता है, सिलेरी मसल रिलैक्स होती है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा होता है, आराम से बैठी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, सिलेरी मसल आपकी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका जो आई लेंस होता है वो थिक हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीज देखिए, चेंजिंग द फोकल लेंथ। अब जो सिलेरी मसल क्या होता है, अब देखो ये देखो,
अगर थिन हो गया तो इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे मतलब क्या होगा, ये लो कन्वर्जिंग हो गया। अब वहीं पे थिक हो गया तो क्या करेगा, वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और हमें जो नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ज्यादा ही कन्वर्ज कराना होता है, ठीक है, ज्यादा ही हमें वहां पे कन्वर्जिंग हाई कन्वर्जिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है लेंस की, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखो तो चेंजिंग द फोकल लेंथ, तो सिलेरी मसल क्या करता है, ये आपकी फोकल लेंथ को चेंज करता है, मतलब द आई कैन फोकस इमेज बाय अल्टर द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सिलेरी मसल, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होता है। सिलेरी मसल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की थिकनेस को एडजस्ट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जब भी आपका डिस्टेंस पर हो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सिलेरी, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि आपका डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे सिलेरी मसल आपकी रिलैक्स होगी या मतलब एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, आई लेंस थिक होगा या थिन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आई लेंस क्या होगा, थिन होगा, डिस्टेंस पर है जब आपका ऑब्जेक्ट, और आपकी सिलेरी मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी या एक्सपेंशन में होगी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारा, आगे आता है एकोमोडेशन लिमिट। इसे समझ लेते हैं कि एकोमोडेशन लिमिट क्या होती है। तो देखिए एकोमोडेशन लिमिट, देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है अनएकोमोडेटेड स्टेट दैट इज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि वहां पर जब हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स होती है तो उसी हम सिचुएशन को वैसे क्या बोल देते हैं, अनएकोमोडेटेड स्टेट बोल देते हैं, मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज मैं यहाँ पे दिखाई जो मैंने पहले वहां पे बताई थी। यहाँ पे क्या है, when looking at the distant object that is infinity the ciliary muscle are fully relaxed। तो ये चीज ध्यान कर लो, नोट कर लो एकदम, कि सिलेरी मसल क्या होती हैं आपकी, यहाँ पर एकदम रिलैक्स होती हैं जब हम बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको देख रहे होते हैं तो, ठीक है जी, क्लियर हो गया, इतना हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सिंपल, आपके जो सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, पुल करते हैं आई लेंस को, और उससे क्या होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, बेसिकली पुल करता है, तो उससे क्या होता है, जो आपका जो आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, आपका थिन हो जाता है, ठीक है, इतना हो गया। और वहां पे क्या होता है, थिन हो जाता है विद लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, थिन आई लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रे फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑनटू द रेटिना। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लेंस होता है वो क्या होता है, आपका थिन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो थिन हो जाता है, आई लेंस होता है, थिन आई लेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, थिन आई लेंस होता है किसके केस में, जब आप क्या है, आपका ऑब्जेक्ट को जो आपका डिस्टेंट पे होता है उसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, अकोमोडेशन स्टेट दैट इज नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पीछे भी इमेज दिखाई थी, यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नियर बाय की जो आपकी मिनिमम बेसिकली लिमिट होती है कि हम नियर में कितनी मिनिमम डिस्टेंस में हम किसी को देख पाते हैं, तो वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए द ऑब्जेक्ट बेसिकली टू फोकस ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। सिलेरी मसल क्या होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रेच करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो लिगामेंट जो होता है यहाँ पर बेसिकली वो लूज होता है। तो उसी वजह से क्या होता है, ये नीचे की तरफ क्या हो जाती है, आपका वो नीचे की तरफ आती है, और क्या होती है वहां पर आपको जो लेंस होता है उसका थिकनेस इंक्रीज होती है, मतलब थिक हो जाता है वो, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आई लेंस बल्ज होता है, बल्ज बिकमिंग थिक हो जाती है, वो मैंने बता दिया, विद स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थिक आई लेंस यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो आई लेंस होती है आपकी जो थिक होती है, ठीक है, यहाँ पे जो आई लेंस होता है वो आपका थिक होता है, ठीक है, कन्वर्ज डाइवर्ज रेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या होगी, एक तो स्मॉल फोकल लेंथ होगी किसके केस में, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, और वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका लार्ज फोकल लेंथ होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा क्या, देखो मैंने बात की है पावर की, ठीक है, हमें हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए होता है। अब देखो पावर का रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है, और F क्या होता है आपका मीटर में होता है, ठीक है, F क्या होता है आपका यहाँ पे मीटर में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो समझो यहाँ पे पावर है, यानी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के। अगर मैंने फोकल लेंथ की वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है, अगर मैंने फोकल लेंथ की वैल्यू कम कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और वहीं पे अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने आपकी जो ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कर, देखो रेड से दिखा रहा हूं, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो पावर जो होगी लेंस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यहाँ पे आपकी टर्म दे रखी है कि देखो यहाँ पे क्या दे रखी है कि आपका लार्ज फोकल लेंथ है, ठीक है, लार्ज फोकल लेंथ है, मतलब लार्ज फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा, सिंपल आपको यहाँ पे जो आपकी जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो गई, वो अपने को रिक्वायर्ड होता ही है आपका लेंस वाले केस में। और वहीं पे आपका क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमें हाई बेसिकली कन्वर्जिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है लेंस की। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे स्मॉल फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी लिमिट होती है मिनिमम, बेसिकली जो हम
जो आपकी वो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होता है कि वो कौन से कम डिस्टेंस क्या होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं हम क्लियरली, तो वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और वैसे जो आपकी जो डिस्टेंस होती है, हम जो आई की जो वो होती है बेसिकली जो आपका एकोमोडेशन होता है वो फार ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो नियर बाय है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट हो, तभी हम उसे क्लियरली देख पाएंगे। अगर उससे कम आ जाएगा, उससे डिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी, तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली एकोमोडेशन लिमिट हो गए, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपका एकोमोडेशन लिमिट हो गया। अब आपको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। इसे समझ लेते हैं। देखो क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई रेफर्स टू इट्स कैपेबिलिटी। बेसिकली क्या है यहाँ पे, क्या है, कैपेबिलिटी टू एडजस्ट एंड फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। वही है, बेसिक सिंपल है। आपका क्या है, ऐसे समझ लो, क्या आपका क्या है कि अगर लेंस की थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस अगर बढ़ गई तो मतलब क्या हो गया, आपका सिलेरी मसल क्या हो गई, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या होगी, हाई पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हाई पावर की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और वहीं पे क्या है आपका, जब आपका कोई बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां पर क्या है आपका जो आपका लेंस हो जाएगा वो थिन हो जाएगा। थिन हो जाएगा मतलब क्या, वहां पे आपकी फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो वहां पे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन में से होगी, जो पावर जो लेंस को रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे लो कन्वर्जिंग पावर होगी। तो यही चीज इसमें यहाँ पे मेंशन हो रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसे समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है वो समझ लो। एक तो क्या होता है, शेप ऑफ द लेंस होती है, ये आपकी चेंज होगी तो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर लेंस की शेप चेंज होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ भी चेंज होगी। और क्या होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं, कैन बी शार्पली फोकस ऑन द रेटिना। अब ये कैसे शार्पली फोकस्ड होंगे, क्योंकि अगर मेरे जो लेंस की मतलब अगर मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो लेंस क्या हो रहा है, मेरा थिक हो रहा है, तब मैं क्या वहां पर इमेज जो फॉर्म होगी वो रेटिना में फॉर्म होगी। इसी तरह से क्या होगा आपका, जब अगर आपका कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, तभी वहां पे जाके क्या होगा, आपका रेटिना में इमेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो फैक्टर जो इन्वॉल्व है मेन, आपको क्या है, वो आपका शेप ऑफ द लेंस है, और ये आपके कहते हैं फोकल लेंथ है, क्योंकि शेप चेंज होगी तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि आईज फ्लेक्सिबिलिटी टू क्लियरली, ठीक है, टू सी क्लियरली वेदर समथिंग इज फार अवे और अप क्लोज बाय एडजस्टिंग इट्स लेंस। मतलब क्या है, आई की कैपेबिलिटी दूर की चीज को देखने की और पास की चीज को देखने की, वही आपकी सिंपल क्या होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम कितनी दूर की चीज को देख सकते हैं। तो दूर की क्या चीज है भाई, हमारी जो फार वाली जो हमारी कितनी दूर तक की चीज देखते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारी, ठीक है। और वहीं पे क्या है आपका, जो आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर है कम से कम, तभी हम क्या करते हैं, उसको हम देख पाएंगे क्लियरली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर कैन नॉट बी सीन क्लियरली। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, द आईज एकोमोडेशन पावर इज एग्जॉस्टेड। मतलब सिंपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप ये समझ लो, यहां पर कोई अगर आपका, ये आपकी आई है, ठीक है, यहां पर आपकी कोई आई है, ठीक है, ये आपकी यहां पर आई बनी हुई है, ठीक है। आई से अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है, तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, क्लियरली देख लेंगे। वहीं पे अगर यही ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर आ गया 20 सेंटीमीटर पे आ गया, तो हम उसे इजीली देख नहीं पाएंगे, क्लियरली नहीं देख पाएंगे। आप चाहे ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ विजन। इसे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ विजन क्या होता है। देखिए सिंपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रेंज ऑफ विजन। देखो ये देखो, आपका यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है कि रीडिंग डिस्टेंस, ठीक है, जो रीडिंग डिस्टेंस होती है, हम क्या यही तो बोलते हैं ना कि ज्यादा पास लेके आके पढ़ोगे तो आपकी आंखों में क्या होगा, स्ट्रेन होने लगेगा। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे क्या, एक तो क्लियर विजन नहीं हो रहा, तो वहां पे आपकी क्या होगा, आईज पे क्या कहते हैं, ज्यादा स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है, टू रीड अ बुक कंफर्टेबली विदाउट आई स्ट्रेन, इट शुड बी हेल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है। कम से कम 25 सेंटीमीटर आपसे दूर होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, होल्डिंग अ बुक टू क्लोज कॉजेज आई स्ट्रेन एंड ब्लर द टेक्स्ट। ये आप चाहे ट्राई करके देख लेना, ऐसे ही होगा आपकी, या तो आईज में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाए, मतलब जोर पड़ने लगेगा आपको चीजों देखने में। और आपको क्या है कि आपको जो भी आपकी जो लेटर्स हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, उसका क्या होगा, आपको ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। आपका आता है रेंज ऑफ विजन सिंपल फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। वो देखो क्या है, सिंपल, द रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई एक्सटेंडेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अबाउट 25
सेंटीमीटर। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ कि हम बेसिकली जो नॉर्मल ह्यूमन विजन होता है वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तभी तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं भाई, तभी तो देख पा रहे हैं हम, ठीक है। और क्या होता है आपको जो नियर बाय का होता है आपको 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विद इन दिस रेंज, इस रेंज में क्या होगा है, सीन क्लियरली विदाउट डिफिकल्टी, इस रेंज में होंगे तो हम क्या करें, चीज़ों को इजिली बिना डिफिकल्टी के, बिना उसके ब्लरनेस के इसको हम चीज़ को देख पाएंगे, बिना आई स्ट्रेन के, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेंज ऑफ विजन हो गया इन नॉर्मल ह्यूमन आई हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन क्या है इसे समझ लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। यहाँ पे पॉइंट है कि एक तो फार पॉइंट अपने को बताना है एंड नियर पॉइंट बताना है विद नॉर्मल विजन। तो भाई फार पॉइंट क्या हो जाएगा, फार पॉइंट तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है जी। फार पॉइंट क्या हो गया, फार पॉइंट तो आपका इनफाइनाइट हो गया, और नियर पॉइंट क्या होगा, नियर पॉइंट आपका क्या होगा 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो यहीं आप देखो यहाँ पे दे रखा है आपका जो फार पॉइंट है वो देखो, यहाँ पर जो फार पॉइंट है वो क्या है आपका बेसिकली एट इन्फिनिटी, मतलब इंडिकेट द एबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और आपका जो नियर पॉइंट है वो क्या है आपका 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब आई से 25 सेंटीमीटर अवे है, वही आपका क्या है आपका नियर पॉइंट हो गया, ये आपका नियर पॉइंट हो गया। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे हम इजिली चीज़ों को देख पाएंगे, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट मोस्ट क्लोजली, ठीक है। यही आपका होगा, मतलब एक तो फार पॉइंट हमारा इनफाइनाइट हो गया, हम दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, और जो पास की ऑब्जेक्ट है नियर बाय, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, वो हमारा नियर पॉइंट है। तो 25 सेंटीमीटर इज आवर नियर पॉइंट ऑफ द आई विद नॉर्मल विजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो अपन ने अभी पढ़ी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, आगे हमारा आता है विद्यमान क्विज, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। तो विद्यमान क्विज में सबसे पहले क्या आता है आपका पहला क्वेश्चन आता है, उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को रीड करना है मेरे साथ, फटाफट आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। सिंपल है, यहाँ पे कहीं एडजस्टमेंट एकोमोडेशन दिख रहा है, ये रहा एकोमोडेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एकोमोडेशन यही तो होता है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पाएं और नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो उसे भी देख पाएं, वही तो होता है बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ या बाय चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यही आपकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका उड़ गया, एकोमोडेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस। देखो आगे ना, मतलब लीस्ट मतलब क्या है, सिंपल आप ध्यान रखना है, लीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लीस्ट का मतलब यहाँ पर आपका आ गया नियर पॉइंट, क्या आ गया आपका नियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। वो कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर होता है, इसका आंसर डी हो गया। देन आपका नेक्स्ट आता है, व्हाट पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप। अब देखो शेप कौन चेंज करता है, लेंस की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप। तो यहाँ पे कहीं सिलेरी मसल दिख रहा है, ये लो, थर्ड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिलेरी मसल। क्योंकि सिलेरी मसल ही क्या करता है, आपके जो आपका लेंस होता है उसकी शेप को चेंज करता है। कॉन्ट्रैक्ट होगी या आपकी सिलेरी मसल एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो आपका सिलेरी मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आपका लेंस थिक हो जाएगा। वहीं पे क्या होगा आपका, अगर वो एक्सपेंड करेगी या रिलैक्स हो जाएगी तो वहाँ पे आपका जो लेंस है वो आपका थिन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने इजीली उड़ा दिया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, व्हेन द ह्यूमन आई फोकसेस ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हाट हैपन टू द आई लेंस। यार मैंने अभी बताया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे अपन देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं बेटा, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंट आई फोकसेस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आई ने क्या किया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस किया है। तो ऑप्शन देखो आपका आई लेंस क्या होगा, थिन होता है या थिक होता है, ठीक है, थिन होगा। या देखो यहाँ पे क्या है, बिकम थिनर, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, बिकम थिनर। क्योंकि देखो जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, मैंने बताया भी था, वहाँ पे मार्क भी किया होगा कि वहाँ पे थिन होता है जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, और वहीं पे नियर ऑब्जेक्ट को, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने बहुत इजीली कर दिए होंगे, क्योंकि देखो जो ये सारे चारों क्वेश्चन है ये सारे के आप जो अपन ने पढ़ा हुआ है ना वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर स्टूडेंट अभी आपको डाउट आता है, एक पॉइंट है कि अगर आपको डाउट आ जाता है किसी भी तरीका, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को देख लेना है। वैसे उम्मीद करता हूँ डाउट आपको आएगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं अपनी क्लास को समराइज कर लेते हैं कि क्लास में अपन ने पढ़ा क्या। तो देखो क्लास में हमने पढ़ा क्या है, देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, एकोमोडेशन के बारे में पढ़ा है, रोल ऑफ सिलेरी मसल के बारे में पढ़ा है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वहां से जो भी आपकी लाइट रे आती है वो हमारी आई पे क्या होती है, पैरेलली आती है, ठीक है।
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हमारी जो जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है, हमारा जो आई लेंस होता है। और नियर बाय ऑब्जेक्ट का होता है यहाँ से जो भी रे आती है वो आप ही आती है, डाइवर्ज होती आती है या स्प्रेड आउट होकर आती है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है? आई की वो एबिलिटी जो क्या करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों को बहुत आसानी से देख ले, वो आपको एकोमोडेशन होता है, ठीक है। और ये एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है किसकी वजह से है? यहाँ पे जो सिलेरी मसल है वही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही क्या करती है आपके जो लेंस को बेसिकली थिन और थिक करती है, ठीक है। इतना होगा। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ सिलेरी, वो मैंने आपको बता दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ द आई लेंस, ठीक है। थिक आई लेंस की क्या करती है? थिकनेस को ये एडजस्ट करती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को एक बार जाके देख लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको करना है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और देखते रहना है विद्या माइन। थैंक यू सो मच।